कभी कभी मार्केट में फिलर छोड़ा जाता है टू टेस्ट द वाटर्स, लेकिन वो वाटर्स तो टेस्ट नहीं करता, सोच वाज़ेह कर देता है। राणा सना को टास्क दिया गया कि महमूद अचकज़ई के साथ मिलके पीटीआई के साथ बाज़ाब्ता टॉक्स को इनिशिएट किया जाए। अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी है। डिटेल्स खबर की ये हैं कि पीएमएलएन चाहती है कि पीटीआई के साथ बाज़ाब्ता राब्ता रखना चाहिए, लेकिन उसी खबर में ये बात भी की है कि अगर पीटीआई समझती है कि उनके वोटर्स पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से बाज़ाब्ता राब्ता करने की इजाज़त नहीं देंगे तो पीएमएलएन अचकज़ई के थ्रू पसे पर्दा राब्ता भी कर सकती है या किया जा सकता है। अब इस न्यूज़ की बाज़ाब्ता तौर पे तरदीद अभी तक नहीं हुई है। बाज़ाब्ता तौर पे तरदीद तब होगी जब राणा सना खुद कहें या प्राइम मिनिस्टर साहब कह दें। हाँ, एहसन इकबाल साहब ने ये ज़रूर बोला कि 9 मई की माफ़ी जब तक नहीं मांगते तब तक पीटीआई के साथ बात नहीं हो सकती। और फिर जब नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का पूछा गया एहसन इकबाल साहब से, तो उस चीज़ की भी उन्होंने तरदीद नहीं की, लेकिन ये ज़रूर कहा कि नवाज शरीफ साहब अगर जाएंगे तो वो इलाज के लिए जाएंगे, जिसका मतलब जा रहे हैं। सर जी, हमें पता है कि वो इलाज के लिए नहीं बल्कि हार मान के जा रहे हैं, क्योंकि ना कोई उनकी सुन रहा है यहाँ पर और ना कोई उनको किसी किस्म की लिफ्ट करवा रहा है। बेचारे करें तो क्या करें। मतलब आप सोचें कि हर 2 हफ्ते के बाद एक इजलास की सदारत कर लेते हैं और फिर पसे पर्दा जाके बैठ जाते हैं। अब यही करना है नवाज शरीफ साहब ने, तो फिर जाएँ, चिल करें जाकर यूके में। अब मैं थोड़ी मैं करूँगा, यानी मैं इमरान खान साहब बन जाऊँगा। मैंने बोला था कि जनरल फैज़ हमीद ब्लफ है, और ऐसा ही हुआ। कोई खान साहब के ख़िलाफ़ फैज़ हमीद की या फैज़ हमीद के कनेक्शन के हवाले से कार्रवाई नहीं होती नज़र आ रही। मैंने कहा था कि अमेंडमेंट नहीं होगी, अब वो बात भी गई। मैंने बोला था कि परेशानी ये है कि अगले चीफ़ जस्टिस कौन है, और उसके बाद जो या जाने के बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं वो असल परेशानी है। फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। अब जब ये बात सामने आती है तो फिर जजेस की तादाद बढ़ाने वाली कानून साजी बाहर आ जाती है और अमेंडमेंट गुम हो जाती है। मैंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर ले, नून लीग को सीट्स या पीपल्स पार्टी या पीडीएम वालों को सीट्स नहीं देगी, और अभी तक ये कहानी वहीं रुकी हुई है। अब जब अमेंडमेंट जा रही है तो ज़ाहिर है काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी जा रहे हैं। काजी साहब की सिचुएशन पे जितना अफसोस किया जाए कम है। मैंने बोला था इंटरनेशनल प्रेशर है, यूके आप पे दबाव दिए बैठा हुआ है, क्योंकि अब तो सबको क्लियर हो रहा है कि जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर की बात चली है उसने जो वावेला क्रिएट किया है और फिर इतनी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, ये सब यूके गवर्नमेंट के काम है भाई। और ये बात भी क्लियर है कि अगर यूके इन्वॉल्व है तो ज़ाहिर है यूके के पीछे अमेरिका भी इन्वॉल्व है। अब जब अमेरिका इन्वॉल्व है तो ज़ाहिर है फिर हमारी सारी फाइनेंशियल कंसर्न्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। आईएमएफ की लिफ्ट नहीं है, डॉलर्स आ नहीं रहे, रोल ओवर हो नहीं रहा, और इंटरनेशनल हालात में आप सैंडविच बनने जा रहे हो, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था। अब तो ये कैसर बंगाली साहब की ये जो इस्तीफ़ा दिया है, और उन्होंने बड़ा कोई ख़तरनाक क्लेम किया है कि गवर्नमेंट जो है वो 1 से 16 ग्रेड के अफसर्स को निकालने जा रही है नौकरी से। ये एक और अलग तमाशा होगा। फिर ये टेररिज्म। अब 2 कोशिशें। नून लीग हर तरीके से सिचुएशन को मैनेज करने में नाकाम हो चुकी है। नून लीग को बिल्कुल अंदाज़ा है कि एस्टेब्लिशमेंट अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने जो करना है या जो करना था इनके लिए वो कर लिया। अब जो करना है नून लीग ने खुद करना है। तब फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम खुद ही सिचुएशन को मैनेज करें। फिर कोशिश थी कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे देंगे, फिर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। वो हो नहीं पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आने वाले 4 चीफ जस्टिस ने ये रिजर्व सीट वाला फैसला दे के सिचुएशन को ही उल्टा दिया। अब यहाँ से आगे नून लीग की बस की बात तो है नहीं, क्योंकि अगर कोर्ट से ये वाला फैसला या कोर्ट्स का फैसला नहीं मानना तो नून लीग को ज़ाहिर लड़ाई करनी पड़ेगी, और इस्टेब्लिशमेंट का साथ ना होने या ना हुआ तो ये लड़ाई किसी काम की नहीं होगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट से लड़ना नहीं चाहेगी। अच्छा, फिर अब नून लीग कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से 2 कानून साजी ले आएँ। एक के सुप्रीम कोर्ट के नंबर बढ़ा दें जजेस के, जो कि इस्टेब्लिशमेंट को भी फेवर करता है और उनकी ख्वाहिश भी होगी। फ़ायदा नून लीग को तब हो सकता है जब वो पीटीआई के लोटा जो है वो नूर आलम खान, उनकी जो पेश करदा कानून साजी पास हो जाए। लेकिन उसमें भी एक बात क्लियर है कि अगर ये कानून साजी आई तो इस्टेब्लिशमेंट का साथ चाहिए होगा, क्योंकि कोर्ट से लड़ाई करनी पड़ जाएगी। क्योंकि ये रिवीजन में बड़ी बेंच बनाना, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। ये अपील में चला जाता है, और ज़ाहिर है जब अपील में चला गया तो इलीगल काम हो जाएगा, तो ज़ाहिर है कोर्ट से लड़ाई हो जाएगी, और वो हो नहीं रही। तो अब नून लीग के पास क्या रह जाता है चीज़ों को हैंडल करने के लिए? कुछ भी नहीं।
क्योंकि अक्टूबर में काजी साहब ने जाना है, मंसूर अली शाह साहब ने आना है। ये कितनी भी कोशिश कर लें कि हम वोट घुमा लें और रिकाउंटिंग के ज़रिए सारी सीटें छीन लें, ये जो अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन जनाब ये चीज़ भी एक सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले के थ्रू अमल में आई है। वही जो काजी फायज़ साहब ने अभी रिसेंटली जजमेंट दी थी कि आरओ कर सकते हैं रिकाउंटिंग। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये तब हो सकता है जब ये कहानी ट्रिब्यूनल्स तक ना गई हो। तो जिन जिन ने ट्रिब्यूनल्स में जाने से पहले रिकाउंटिंग की पिटीशन या एप्लीकेशन दी हुई है, वही ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अब सोचें कितनों ने दी होगी। चले अगर सबने भी दी है और नून लीग के सब एमएनए डिक्लेयर हो जाते हैं आरओ की रिकाउंटिंग से, उससे क्या होगा? क्योंकि जब अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के हालात बदलेंगे, अमेंडमेंट तो हो नहीं रही, तो ये रिकाउंटिंग वाले भी वापस होंगे और फॉर्म 45 वाले भी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फट क्यों रही है सरकार की? जस्टिस मंसूर अली शाह की नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? मेरे नज़दीक ये भी जल्दी हो जाएगी। मैंने बोला है कि प्रेशर अब इतना आता जाएगा कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ब्लैकमेल करेगा, चाहे यूके के थ्रू ही क्यों ना कर रहा हो। फिर चाइना का चीफ का आना, वो भी रशिया से होते हुए, और फिर ईरान की धमकी देना, ईरान गैस पाइपलाइन वाली। इससे ये क्लियर है कि ईरान आंखें दिखा रहा है। तो मतलब या तो रूट बनो या खिलाफ हो जाओ। वैसे पता नहीं क्यों ये जमात इस्लामी के सेनेटर, ये जो सेनेटर मुश्ताक अहमद थे, जो अभी नहीं है सेनेटर, पहले थे, और ये गाज़ा बचाओ मुहिम वालों को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया है। बोला तो यही जा रहा है कि दफ़ा 144 की वजह से गिरफ़्तार किया जा रहा है। अब मतलब कुछ भी हो, मैं नहीं समझता कि ये दफ़ा 144 है, लेकिन इस मूवमेंट पर ऐसे काम करना तो ज़ाहिर सिग्नल गलत ही जाएगा। मगर आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला लिया है कि हम किसी का साथ नहीं देंगे, और ये मैं बता चुका हूँ कि किसी का साथ ना देना मतलब दोनों से या दोनों का अंबार बर्दाश्त करना, और वो पाकिस्तान सिर्फ एक ही सूरत में कर सकता है जब मुल्क में सियासी ताकत हो। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने बस अब बात ख़त्म करने का मूड बना लिया है। अब आ जाएँ डायसेक्शन करते हैं कि सारी मजबूरियों को मिला के देखते हैं। मजबूरी नंबर 1 फाइनेंशियल सिचुएशन, जो प्लान थे वो सारे फेल हैं, SIFC और ये सारी बकवास। मजबूरी नंबर 2 जो PDM का डब्बर लाया गया था, ये डब्बर किसी काम का नहीं है क्योंकि कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहा। मजबूरी नंबर 3 टेररिज्म उरूज पकड़ रही है दोबारा, और टेररिज्म का सोल्यूशन विदाउट प्रॉपर सपोर्ट, पॉपुलर सपोर्ट मुमकिन ही नहीं। और टेररिज्म सिर्फ 2 इलाकों में इंपॉर्टेंस रखती है, एक KPK, दूसरा बलूचिस्तान, और दोनों जगहों पे जो पॉपुलर वोट है वो आपके साथ नहीं, क्योंकि KPK में बैठी गवर्नमेंट का आपको साथ नहीं है जो PTI की है, और PTI के पास पॉपुलर सपोर्ट है, और अवामी पल्स को वो समझते हैं और अवामी पल्स की परवाह है उनको। और जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट बिठाई हुई है, जिसको अवाम की कोई सपोर्ट नहीं है, उसको फिर अवामी पल्स की परवाह भी नहीं है। मगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट को फिर अवाम की ज़ाहिर सपोर्ट नहीं है, तो आप ये कर भी नहीं सकते ऑपरेशन वहाँ पर। तो अब इस डायलेमा को भी ज़ाहिर सेटल करना है। मजबूरी नंबर 4 कोर्ट्स से अगर इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं तो आने वाले 4 चीफ जस्टिस से लड़ाई करनी पड़ रही है। अगर लड़ाई नहीं कर रहे तो सारे जो सिस्टम बिठाया है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इन्हीं कोर्ट्स की तरफ से स्क्रैप ऑफ होना जाना है। मजबूरी नंबर 5 इंटरनेशनल हालात मसला बनते जा रहे हैं, और अगर ज़िद्द को कंटिन्यू किया तो हालात हाथ से निकल जाएंगे, जो मैं पिछली 2-3 वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मजबूरी नंबर 5 अवाम के सामने अब अपनी फेस सेविंग कैसे करें। अब आप देखें, मौलाना फजल रहमान साहब पहले जरदारी साहब से मिलते हैं, या जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान के पास जाते हैं, उनके घर जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। गवर्नमेंट बेचारी बहुत कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ तो कर लें, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। मौलाना फजल रहमान साहब भी लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो अब क्या? अब ये खबर, अंसार आबादी साहब फेमस है, मशहूर है इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम देने में, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, या इस्टेब्लिशमेंट की सोच बताने में। अव्वल तो ये खबर अंसार आबादी साहब दे रहे हैं। सेकेंडली, खबर की निटिग्रिटी में जाएं तो आपको डेस्परेटनेस भी नज़र आएगी। डेस्परेटनेस कैसे? कि ये जो कहा जा रहा है कि अगर हमसे बाज़ाब्ता बात ना करना भी चाहें तो पसे पर्दा भी कर लेंगे, मतलब डेस्परेटनेस। फिर ना माना राना सना का। राना सना साहब शहबाज शरीफ के क्लोज़ हैं, और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर ये काम इस्टेब्लिशमेंट के अलावा या उनके कहने या उनके मशवरे के अलावा नहीं करेंगे। और अगर ख़बर में सदाकत ना होती तो खबर आती ही नहीं, और अभी तक तरदीद ना होना ये भी इंटरेस्टिंग है। ये एहसन इकबाल साहब कुछ भी बोल रहे हैं, एहसन इकबाल साहब को भी पता है कि उनके पीछे हो क्या रहा है, वो उनके ऊपर की कहानी है। बेचारे नून लीग वाले बार बार याद दिला रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई 9 मई भाई आपका क्या, जब 9 मई के असल मालिक अब इस चीज़ को भूल रहे हैं तो क्यों वापस आप याद दिला रहे हैं।
बेचारे पे तरस आता है। अब कोई आके कहे कि ये जो खबर है इसकी तरदीद आ जाएगी कुछ दिन में, आप देख लेना। अच्छा चलें, अगर कुछ नहीं हुआ और ये खबर की तरदीद हो गई तो कम से कम सोच तो सामने आ रही है ना, और मैटर सोच करती है। जब एक बार सोच बन जाए तो उस पर अमल दरामद फिर ज़ाहिर आसानी से होता जाता है। लेकिन हाउ वुड खान साहब रिएक्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिसाल अगर खान साहब को पता है कि ये सब करवा ही इस्टेब्लिशमेंट रही है, तो फिर क्या उनको और चौड़ा नहीं हो जाना चाहिए? आई डोंट नो। अगर राना सना और ये खबर इसलिए निकली है कि नून लीग को अब ये महसूस हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते बने जा रहे हैं खान साहब के साथ या पीटीआई के साथ, तो इससे पहले हम भी कुछ ना कुछ अपनी सेटिंग बिठा लें, तो फिर तो मेरा ख्याल है राना सना को लिफ्ट भी नहीं मिलेगी पीटीआई की तरफ से। और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम गया है कि नून लीग को के जो बात करनी है कर लो, बस हमारा कोई काम नहीं है, नून लीग कर ले खान साहब से बात और राना सना को नॉमिनेट भी कर दे, फिर शायद खुद ना भी करें खान साहब बात, लेकिन अचकज़ई के थ्रू फिर ज़रूर करेंगे। लेकिन सवाल है कि इससे नून पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को कितनी रकात का सवाब मिलेगा अगर वो खान साहब पे हाथ हल्का होते देख रहे हैं या उसका पार्ट बन रहे हैं। उनको सिर्फ इस चीज़ का ही सवाब मिलेगा कि अगर सितंबर अक्टूबर में नया सिस्टम आना है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए भी बन जाए, हम सिस्टम का हिस्सा रहे। लेकिन अगर राना सना इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा बन के आ रहे हैं तो फिर तो सूरत हाल डिफरेंट होगी। फिर खान साहब भी राना सना या गवर्नमेंट की कमेटी से खुद बात करेंगे। ये खबर ऐसी है कि इसके असरात मैं लाजिम कह सकता हूँ कि नून लीग को डुबो देंगे, भले ही ये पानी को चेक करने के लिए ही क्यों ना फेंकी गई हो।